समय हमारे दरबार में लेके चले आना, अभी से ले जाओ। आज वसुदेव पुनः उस बेटे को लेकर के महाराज जेल में आ जाते हैं। कारागृह में जैसे ही आए, आकर के मैया देवकी ने आते हुए देखा, बेटे को गोदी में ले लिया। कहने लगे बड़ा मेरा भाई कंस बहुत अच्छा है जो मेरे बेटे को छोड़ दिया है। महाराज इतनी देर में ब्रह्मपुत्र नारद नारायण नारायण जपते हुए भोजराज कंस के दरबार में आ गए। जवाब दिया भोजराज कंस कैसे बैठे हो? जवाब दिया भोजराज कंस कैसे बैठे हो? जवाब दिया गुरुदेव आइए। आज भोजराज कंस ने पुनः नारद को बिठा लिया। जवाब दिया गुरुदेव हमारी बहन देवकी है ना, उसके गर्भ से पहला पुत्र पैदा हुआ है। और महाराज आकाशवाणी हुई थी, उसने जवाब दिया था कि 8वां पुत्र मेरा काल है। जवाब दिया देवकी के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ या नहीं? जवाब दिया हुआ है, पहला ही पुत्र पैदा हुआ है। जवाब दिया वो कहाँ है? जवाब दिया वसुदेव जी लेकर के तो आए थे, पर हमने फिर से वापस कारागृह में भेज दिया है। नारद महाराज कहने लगे भोजराज कंस से ये बताओ देवकी की तुम्हें पता है कि 8 ही पुत्र पैदा होंगे, तुम्हें पता है? जवाब दिया ये नहीं पता। सही महाराज भोजराज कंस के कहने पर नारद ने एक पुष्प लिया। पुष्प लेकर के जवाब दिए से पहले नंबर से गिनो, पहली पंखड़ी से गिनो और देखो 8वीं पंखड़ी कौन सी बैठती है। जवाब दिया ठीक है गुरुदेव। पुनः भोजराज कंस ने पुष्प हाथ में लेकर के गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। जवाब दिया गुरुदेव 8 बैठ रहे हैं, हर पंखड़ी 8 है। जवाब दिया 8 है और 8 से गिलो पीछे के लिए 1 के पास। सही महाराज फिर से गिनना प्रारंभ हो गया, 8 7 6 5 4 3 2 1। जवाब दिया गुरुदेव मैं तो उल्टी गिर रहा हूँ तो भी 1 पे बैठ रही है और 1 से गिरता हूँ तो 8 पे बैठ रही है, ना पंखड़ी ज्यादा है ना कम है। जवाब दे तो तुम्हें पता है कि कौन सा पुत्र तुम्हारा काल है? 8वें पुत्र पैदा हुए, पता नहीं कौन सा काल बन जाए। मंगा लो उस बेटे को और मार दो। भोजराज कंस ने देरी नहीं की, पुनः महाराज उसी समय देरी नहीं करते हैं, मंत्री को भेजा। मंत्री ने जाकर के समाचार दिया कारागृह में कि आप पुत्र को लेकर के पहुंच जाओ, भोजराज कंस ने बुलाया है। आज उस पुत्र को लेकर के फिर से वसुदेव जी आए। महाराज वसुदेव के हाथों से पुत्र लिया। हाथ महाराज देरी नहीं करते हैं, पैर को पकड़ करके जमीन में मारा है। महाराज वो पुत्र मर जाता है। बोल गोविंद भगवान की। धीरे धीरे करके महाराज भोजराज कंस ने महाराज 6 पुत्रों का वध कर दिया। जब 6 पुत्रों का वध किया, महाराज 7वें पुत्र की बारी थी। प्रभु ने अपनी योग माया से उस पुत्र को रोहिणी की गर्भ में भिजवा दिया है। वो पुत्र रोहिणी के गर्भ में पहुंच गया है। अब पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण पुनः जन्म लेने के लिए आ रहे हैं। पुनः महाराज भोजराज भगवान योगी राज कृष्ण जन्म लेने के लिए आ रहे हैं। महाराज जेल में क्या देखा है कि जेल की दीवार पर चतुर्दशी भगवान प्रकट हो जाते हैं। इनके परिचित 4 हाथ थे। जैसे ही प्रकट हुए देवकी और वसुदेव हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, नमन किया है। उसी समय चतुर्दशी भगवान ने जवाब दिया, देवकी वसुदेव हमें नमन मत कीजिए, हम तुम्हारे पुत्र हैं, पुत्र। वसुदेव ने जवाब दिया महाराज तुम इतने बड़े होकर के हमारे पुत्र कैसे बन सकते हो? भला हमारे तो 2-2 हाथ हैं, तुम्हारे भला 4-4 हाथ हैं। तुम बड़े और छोटे, और बेटे को छोटा होना चाहिए और पिता को बड़ा होना चाहिए। तुम ऐसे कैसे जन्म लेके आ रहे हो? अगर जन्म लेके आ रहे हो तो छोटे से शिशु के रूप में आ जाओ। जवाब दिया ठीक है एवं वस्त्र ऐसा ही होगा। उसी समय चतुर्दशी भगवान को ने जवाब दिया, ऊपर से वसुदेव आकाश से छबड़ी आएगी, उस छबड़ी में रख करके तुरंत हमें कारागृह से निकाल करके गोकुल के लिए भिजवा देना। जवाब दिया ठीक है महाराज, अगर झांकी तैयार हो तो ले आओ। पुनः महाराज भगवान योगी राज कृष्ण जन्म लेने के लिए आए। भगवान ने जैसे ही जन्म लिया
और ये हमारे पास कुछ 50 रुपए विजेंद्र सिंह ड्राइवर भैया भिजवा रहे हैं और कह रहे हैं कि आला में छाप लगा दो 2